चलिए, तो बात किसकी कर रहे हैं? एसएसडी। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था इसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है नहीं? अभी तक हार्ड डिस्क की यूज होती हुई रहेगी, चाहे डेस्कटॉप ले लो चाहे लैपटॉप। लेकिन अब जो नए जनरेशन के आपके लैपटॉप मिलेंगे उसमें आपको एसएसडी मिलेगी, ठीक है? एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है? एसएसडी लगाने का मकसद क्या है कि थोड़ी सी जो कंप्यूटर की या डेस्कटॉप की या लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो। बेटर क्यों होती है? क्योंकि देखिए ऐसा होता है, अभी तक हम हार्ड डिस्क यूज़ करते थे, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, मूविंग पार्ट्स होते हैं। जैसे डिस्क है, डिस्क जिस स्पीड से घूमेगी उसी स्पीड से डेटा रीड होगा, डेटा राइट होगा, उसी स्पीड से प्रोसेसर उस वहाँ से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को उठाएगा, लोड करेगा रैम में। तो वो किसकी स्पीड डिपेंड करता है? अपनी हार्ड डिस्क की। मोटर घूमेगी। अगर हम बात करें जैसे साटा हार्ड डिस्क आती थी तो उसका आरपीएम कितना होता था? लगभग 7200 आरपीएम। जो अच्छी हार्ड डिस्क आ रही है 7200 आरपीएम है। उसी हिसाब से, उसी कैलकुलेशन से डेटा रीड राइट होगा, ठीक? इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या है? इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ए मेमोरी है। आपका एक सर्किट है, उसमें मेमोरी डाल दी है। जैसे हम अगर मोबाइल में बात करें, जैसे हमारे आजकल लैपटॉप में जो एसएसडी आ रही है, मोबाइल में इनबिल्ट एसएसडी होती है। जैसे हम बोल देते हैं ईएमएमसी, क्या बोल देते हैं? हाँ जी, मोबाइल में ईएमसी आती है। लेकिन लैपटॉप में आजकल क्या कर दिया गया? एसएसडी। आजकल आपको लैपटॉप में एसएसडी ही लगी मिलेगी, हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी। और परफॉर्मेंस क्या हो गई है लैपटॉप की और बेटर, क्योंकि आजकल लैपटॉप 13 जनरेशन के आ गए, 12 जनरेशन के आ गए, तो लैपटॉप में पार्ट्स अपडेट हुए। तो अभी तक मैंने आपको 3 तरह की एसएसडी बताई है। कितनी तरह की? एक होती है साटा एसएसडी, एक होती है M.2 एसएसडी और एक NVEM। अभी सब 3 तरह के एसएसडी हैं। तीनों तरह के एसएसडी को हम लैपटॉप में लगा सकते हैं या लगी हुई आती है, कोई एक लगी हुई आएगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम साटा एसएसडी की। हमारे पास साटा एसएसडी देखिए है, बिल्कुल आप देखते हैं इसकी तरह है, बिल्कुल देखिए हार्ड डिस्क की तरह। अगर लैपटॉप की हार्ड डिस्क की बात करें सेम ऐसी होती है, ठीक है? और अभी मैं आपको हार्ड डिस्क दिखाऊंगा लैपटॉप की। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कंसिस्टेंट की है, 128 GB की है, 2.5 स्पीड है इसकी, ठीक है? वो लिखा हुआ साटा एसएसडी, ठीक? कंसिस्टेंट की है। अब ये 128 GB का है, ठीक? 128 GB की है। मार्केट में जाएंगे लेने के लिए मिल जाएगी आराम से, 1000-1200 रुपये की जो भी है वो आपको मिल जाएगी। सेम हार्ड डिस्क की तरह है। मैंने लैपटॉप की हार्ड डिस्क भी आपको दिखाई थी, ठीक है? चलिए, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आप इसे लैपटॉप में हार्ड डिस्क की ही जगह लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज समझ लीजिए कि ये कहाँ लगेगी? ये आपकी डेस्कटॉप में भी लग जाएगी और ये आपकी लैपटॉप में भी लग जाएगी। लेकिन लगेगी कहाँ? जहाँ पर आप हार्ड डिस्क लगाते हैं। अब सपोज कीजिए मेरे पास लैपटॉप है, क्या है मेरे पास? लैपटॉप है और ये लगानी है मुझे। तो एक तो तरीका ये है कि मुझे हार्ड डिस्क को मैं निकाल लूँ लैपटॉप की और हार्ड डिस्क की जगह ये लगा दूँ। सिंपल सा फंडा जो अभी हम देखेंगे। अब कभी कभी कस्टमर क्या बोलता है कि सर ये 128 GB की है, मेरी जो हार्ड डिस्क लगी है लैपटॉप में वो लगी हुई है इसमें, मैं चाहता हूँ मेरी हार्ड डिस्क भी लगी रहे और एसएसडी। लेकिन हार्ड डिस्क को लगाने का जो कनेक्टर है वो एक ही साइड में है, एक ही जगह है, तो दोनों चीज़ एक जगह नहीं लग सकती। तो इसके लिए एक जुगाड़ बैठाया गया है। क्या बैठाया गया? कि किसी भी लैपटॉप में अगर आपके पास हार्ड डिस्क लगी हुई है तो हार्ड डिस्क के साथ साथ हार्ड डिस्क को हटा के तो इसे लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी हार्ड डिस्क भी लगी रहे और मेरी एसएसडी भी लगी रहे, तो उसका फंडा भी है मौजूद कि आप दोनों को लगाएंगे। एडवांटेज क्या मिलेगा आपको? एक तो स्पेस बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि 1000 GB की आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है? 1000 GB की हार्ड डिस्क में मान लीजिए लैपटॉप में 128 GB हो गई। लेकिन ये लगाई क्यों है हमने? कि हम अपने जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, और मेन हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, हम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल ना करके हम किस में करेंगे? जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो किस में करेंगे? इसमें करेंगे। उससे क्या होगा? CPU इससे जल्दी उठा लेगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को। जब जल्दी उठाएगा तो डेस्कटॉप पे जल्दी दिखाएगा, तो परफॉर्मेंस हमारे इसकी बढ़ जाएगी। ज़्यादातर हम इसलिए इसे लगाते हैं कि हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसमें ही जाएगा फिर।
ठीक, इसलिए ही ज़्यादा हमने लगाई है। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें हम जैसे मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं, फोटोशॉप या ग्राफिक्स के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, एनिमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, VFX के सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्ड डिस्क की तुलना में, हार्ड डिस्क के वर्सेस में इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह आप लैपटॉप में लगा सकते हैं। दोनों तरीके बताऊंगा, हार्ड डिस्क को हटा के भी लगा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हार्ड डिस्क को के साथ साथ ये भी लगी रहे तो आप ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़ कर लीजिए। ये मेरे पास लैपटॉप की हार्ड डिस्क और ये मेरे पास आपकी लैपटॉप की नहीं, ये हमारी SSD, ये SATA SSD। यहाँ पर SATA कनेक्टर्स हैं, मतलब 15 पिन का पावर कनेक्टर हो और 7 पिन का डेटा कनेक्टर हो। आप चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, इसे लगा सकते हैं। अब देखेंगे ये कहाँ लगती है और ये कहाँ लगती है लैपटॉप में। ठीक है, तो मेरे पास जैसे लैपटॉप है, ठीक। अब देखिए सबसे मेन चीज़ समझ लीजिए, पहले मेंटेनेंस की बात करें तो देखिए हमारी हार्ड डिस्क है, इसमें मूविंग पार्ट्स है। सपोज कीजिए ये 1-2 बार गिर गई आपके हाथ से, तो बहुत चांस है, लगभग 90% ही आपकी खराब हो, क्या हो जाएगी, खराब, क्योंकि इसके अंदर का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, अलाइनमेंट, तो फिर वो खराब डिटेक्ट होना बंद हो जाएगी। चाहे ये वाली हार्ड डिस्क हो चाहे डेस्कटॉप की, ये गिर भी जाए तो बहुत चांस बनते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क खराब, ये गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, चल जाती है। ठीक, ये अगर ऐसे भी गिर जाए, ये तो जैसे अभी इस पर गिरी हुई है, लेकिन नीचे गिर जाए, हाथ से छूट जाए, तो आपका इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा हमें करना पड़ता है, सही से रखनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आप लैपटॉप से निकाल के दूसरे लैपटॉप में लगा रहे हैं तो भी ध्यान से लगाना पड़ता है कि हाथ से अगर छूट के गिर गई तो हो सकता है आपकी खराब हो जाए, डिटेक्ट होना बंद हो जाए, क्योंकि फुल वैक्यूम्ड होती है, फुल शक्ति नहीं, अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से सही नहीं कर सकते इसका, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अंदर का डेटा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कभी डेटा ना भी निकले, लेकिन ये एक बार में गिर जाए तो ये सेफ है, क्योंकि फ्लैश्ड है, पूरा चिप लेवल, मतलब चिप सर्किट बना हुआ है इसमें, तो इसमें अगर आपकी ये गिर भी जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें है। तो हम देखेंगे, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। अब देखिए लैपटॉप को मैंने बैक पीछे से देखा, हार्ड डिस्क देखेंगे हम थोड़ा सा, ये आप हिस्सा देख रहे हैं, हर लैपटॉप में अलग अलग होता है, थोड़ा सा इसके खोल के देख लेंगे। अभी हम कौन सी SSD देख रहे हैं, SATA। सिंपल है, बहुत इजी है, जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी देख लेंगे आज कि कभी आपको इजीली लैपटॉप में SSD लगानी पड़े या हार्ड डिस्क हटा के SSD लगानी पड़े तो आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसे हम खोल लेंगे, ये क्या लगी हुई है, नहीं ये रैम है, ये वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, और ये मेरी क्या लगी हुई है, हार्ड डिस्क, SSD नहीं है इसमें। अभी मैं हार्ड डिस्क दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। तो ये मेरी क्या है, हार्ड डिस्क है। इसको निकालने का तरीका देखिए, बिल्कुल पैक्ड कर रखी है, इसके ऊपर से निकालिए, इधर से ये निकाल दीजिए, ठीक है जी। तो इसको मैंने यहाँ से आराम से निकाल दिया, और ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने हार्ड डिस्क को निकाल दिया, ये मेरी हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क की जगह ये वाली भी लगा सकते हैं, सिंपल सा फंडा है, ये कनेक्टर दे रखा है, ये आप लगा दें, और ये आपका, ये इसका कवर है, आपको वहाँ लगा दें, ठीक है। लेकिन हमें क्या लगानी है, SSD। हमने हार्ड डिस्क को हटा दिया, काम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दिया जी, क्लियर है जी सर। ये मेरी क्या है, SSD, सिंपल फंडा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और वजन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये लगा दिया, और ऊपर से चाहे ये लगा दो, ठीक है जी, जिस तरह लगे हुए थे ये आप लगा देंगे, ये देखिए,
पीछे का है, ये देखिए जी आ गया सिंपल। जी ये लगा दिया हमने ऐसे, और भैया ये हमने लगा दिया ऐसे, ठीक है। जी उल्टा लग गया तो इसको ऐसे लगा दिया, ये देख रहे हैं। जी सर, इसको कस देंगे तो ये मेरी SSD लग गई। लग जाएगी। ठीक, चलिए, तो SSD लगा दी, यस सर, हार्ड डिस्क मैंने निकाल ली। निकाल दी, सिंपल सा फंडा। अब फंडा नंबर 2, इसमें क्या है, हार्ड डिस्क निकल गई जी, लेकिन डेटा तो आपका इसमें ही। यस सर, कस्टमर चाह रहा है क्या, SSD भी लगी रहे और हार्ड डिस्क भी लगी। हार्ड भी लगी रहे। जी तो होगा क्या है, इसको हमने निकाला, जी हार्ड डिस्क हमने जैसी थी यही थी इसकी, बिल्कुल यही थी। तो SSD को हमने यहाँ रखा, जी, हमने क्या लगाई, हार्ड डिस्क लगा दी। हार्ड डिस्क निकाली, ठीक जी, जी ये लगाई। जी और इसका देखिए एरो बन रहा हुआ है, जी ये एरो इस साइड पे जानी है, दिखा रहा है एरो भी आपको, ठीक है। जी और ये हमने इस तरह कर दिया, ये इस साइड एरो बाहर की तरफ जाना चाहिए। लगा देंगे। काट लो, बंद कर दो, प्रेस कर लो अभी, लगे, यस सर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मेरी हार्ड डिस्क भी लगी रहे SSD भी और लगा। SSD, तो इसको मैं बंद कर दूंगा। जी इसको हम बंद कर देंगे जरा, तो कौन सी SSD लगा रहे हैं अभी हम, SATA SSD। साटा, सिर्फ साटा की बात कर रहे हैं कि साटा को आप किस किस तरह अटैच कर सकते हो। जी तो एक तो हार्ड डिस्क की जगह कर सकते हो, जी, हार्ड डिस्क को निकालिए, SSD लगाइए अगर आप चाहते हैं तो। आप चाह रहे हैं SSD भी लगी रहे और मैं हार्ड डिस्क भी लगी रहे और SSD भी लगा दूँ, जी कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल सा फंडा। जी लैपटॉप है आपका, जी लैपटॉप पे वहाँ आइए जहाँ आपकी CD रोम लगी हुई है। जी, कहाँ CD रोम, ये हाँ ये CD रोम है। जी, आजकल कोई काम है CD रोम का, नो नहीं काम है, सिंपल सा फंडा, जी, कोई काम नहीं नहीं है। तो CD रोम ये लगी हुई है, जी हमने इसमें दिखाने के लिए एक टेप लगा रखा, टेप आपको नहीं मिलेगा, जी, ठीक जी। ये हमने टेप लगा रखा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालें। पेज है, पेज को खोल लेंगे, जी टेप इसलिए लगा दिया गया कि इसका कोई यूज ही नहीं है। हाँ, जी और ये ठीक इसका है। ये पेज था इसमें, जी ठीक है, पेज हमने खोल दिया, इसको हटा दिया। और ये देखिए ये CD रोम है, CD रोम को मैं यहाँ से हल्का सा निकाल लूँ। ये क्या है मेरी CD रोम CD, इसका कोई काम नहीं है। ये भी साटा ही होती है, कनेक्टर देख रहे हैं आप, SATA का है। लेकिन देखिए कनेक्टर में चेंजेस है, जी सर, ठीक है, कनेक्टर में क्या है, चेंज चेंजेस है। आप अब हमें इसकी जगह क्या लगानी है, SSD लगानी। SSD लगानी। अब देखिए यहाँ पर कनेक्टर चेंज है, जी अब ये लगेगी कैसे, यस ऐसे तो है नहीं, ये तो देखो बड़ी है, जी इसकी जगह हम SSD लगा सकते हैं, इसके कनेक्टर पर आप इस SSD को लगा सकते हैं। अब देखिए लगाने का तरीका ये तो है नहीं, जी नहीं ये तो गई, जी ऐसा तो है नहीं। जी अब क्या है, इसमें जुगाड़ किया गया मार्केट में, इसके लिए एक्सटेंशन दिया गया, क्या दिया गया है, Extension। एक्सटेंशन, ठीक जी।
एक्सटेंशन देखिए हमारे पास ये है, बिल्कुल सीडी रोम की तरह ही है। जी ठीक, ये देख रहे हैं आप, जी एक्सटेंशन है इसका। यस सर। ये सीडी रोम है, इसको मैंने निकाल लिया। जी ठीक, कुछ नहीं करना। ये एक्सटेंशन है, जी एक्सटेंशन में देखिए कनेक्टर दे रखा है। यस सर। ठीक, एक तरफ देखिए सीडी रोम का कनेक्टर है जी और एक तरफ हार्ड डिस्क का हार्ड डिस्क कनेक्टर है। कनेक्टर। सिंपल सा फंडा है। एक्सटेंशन लीजिए, जी। इस एक्सटेंशन को बोलते हैं मार्केट में कैडी। कैरी क्या बोलते हैं? कैरी CADY, कैडी। जी ठीक, जी इस पर इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी दे रखा। हाँ, इस पर आप हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। जी ये वाली हार्ड डिस्क देखिए, जी आप चाहते हैं 2 हार्ड डिस्क लगा लूँ जी तो ये भी लगा सकते हैं। सिंपल सा फंडा, ये मेरी एक हार्ड डिस्क है। कनेक्टर देखिए जी और इसको इस तरह लगा दीजिए। देख रहे हैं? जी। और पीछे स्क्रू है, जी स्क्रू को 1 2 3 4 स्क्रू आप टाइट करो। जी ठीक, तो इस तरह आप हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। डबल हार्ड डिस्क हो गई। जी अब हमें हार्ड डिस्क लगानी नहीं है, नहीं। तो हार्ड डिस्क को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। इसको यहाँ से निकाल लेंगे, आराम से रख देंगे। हमें क्या लगानी है, SATA SSD। साथ ऐसे लगा इसलिए रहे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। बढ़िया हो जाए। जी तो आप देखेंगे कनेक्टर से कनेक्टर मिलाएंगे, इसको आप ये लगेंगे, इसको आगे प्रेस करो, जी लग गई। जी और यहाँ पर देखिए क्या दे रखे हैं, स्क्रू स्क्रू। 4 स्क्रू हैं, कहाँ है, ये मेरे 4 स्क्रू हैं। जी 4 स्क्रू को मैं यहाँ टाइट कर दूंगा ताकि ये बाद में थोड़ी कहीं हिले नहीं। तो इस तरह आप अपने लैपटॉप में SSD को इंस्टॉल कर सकते कर सकते हैं SATA। हैं। जी हार्ड डिस्क के साथ भी, हार्ड डिस्क को निकालने के बाद भी। बस आपको याद रखना, इसका तो कोई काम नहीं है आजकल, इसलिए हमने इसको लगा दिया। जी इसको हम अपने पास रख लेंगे, जी इसका कोई काम नहीं नहीं। सिंपल सा फंडा, जैसे आप CD रोम लगाते थे, बस हमें क्या करना है, CD रोम के ऊपर का जो कवर निकला है, जी ये टेप से चिपका हुआ है अभी तो, जी। लेकिन ये इसके साथ ही होता है। जी तो क्या करना है इसको, ये लग गया हमारा CD SSD SSD। जी ये हमारी CD रोम, CD ये हमने अलग कर दी। ये हमने क्या कर दिया, ये टेप वगैरह होते नहीं है, हमने लगा रखे हैं। ठीक है, जी ताकि हमारा कोई काम बाकी न रहे। एक बार फिर देख लेंगे, निकल तो नहीं रहा, नहीं सही लगा हुआ है। हमने कनेक्टर देख लेंगे एक बार, बिल्कुल सही है। देखिए ये गया, ये गया और ये गया। और इसको हम टेप जहाँ लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लगा दिया। जी लेकिन लगाने के बाद हमें पता भी तो होना चाहिए कि डिटेक्ट हुई या नहीं नहीं हुई। ठीक है, अभी देखेंगे डिटेक्ट हुई या नहीं नहीं हुई। हमने क्या किया, ऑन किया, अब देखेंगे। अभी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किस में है, अभी तो हार्ड डिस्क में ही है। जी हार्ड डिस्क में अभी हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क में, वो जब विंडो डालेंगे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे तब की बात है। अभी हम ये देख रहे हैं हमारी हार्ड डिस्क, हमारी SSD डिटेक्ट हुई या नहीं नहीं हुई। अब हम देखेंगे हमारी देखिए, सबसे पहले चीज़ किस में जाएंगे, दिस PC है। दिस पीसी अभी थोड़ा सा वेट करो,
थोड़ा सा लैपटॉप भी क्या है हमारा स्लो है। चलिए माई कंप्यूटर में गए, जी देखते हैं। जिस पीसी में जाएंगे, देखिए सी डी जी और ई, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। ये देखिए ये सी ड्राइव कितने जीबी की है? 146 की। जी डी ड्राइव कितने जीबी की है? 319 की। जी और ये क्या है ई ड्राइव? ये देखिए 119 जीबी दिखा रहा है। जी। कितने दिखा रहा है? 119 GB। चलिए अब 119 जीबी दिखा रहा है, देखते हैं ये है क्या। जी तो यहाँ से नहीं चल रहा पता, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक कीजिए, किस में जाइए? मैनेजर। मैनेज में जाइए, क्लिक कीजिए। ठीक है, मैनेज में आ गए। जी ये डिवाइस मैनेजर है मेरा। जी। क्या है ये? डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर है। डिवाइस मैनेजर में भी जाके पता कर सकते हैं। और डिस्क मैनेजमेंट, अब पहले देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्क ड्राइव। क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कंसिस्टेंट SSD 128 GB जी WDC, ये हार्ड डिस्क है। जी ठीक है, तो हमारी ये पता चल गया, जी दो लगी हुई है। यस सर। इसमें आइए डिस्क मैनेजमेंट में, जी क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए, ये देखिए ये क्या कर रहा है, बेसिक डिस्क 0 465 GB जी कह रहा, 465 GB। ऑनलाइन है ये भी। जी। ये मतलब हार्ड डिस्क है। ये क्या आपकी, हार्ड डिस्क। और ये क्या दिखा रहा है, ई SSD। ई ड्राइव किसकी है, हमारी SSD की है, 119 GB। जी 119 GB। तो ई ड्राइव जो वहाँ आ रही है, ये मेरी कौन सी है, ये मेरी SSD है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इस SSD में जो भी डेटा होगा, ये देखिए इसमें भी विंडो है। यस सर। इसमें भी क्या है, विंडो है। विंडो किसी की होगी वो हमें नहीं पता। यस सर। ठीक है, तो कभी भी SSD अगर यूज़र बोल रहा है लगाने के लिए, तो आप उसे दोनों ऑप्शन दे सकते हैं। यस सर। यूज़र कह रहा है यार मेरी ये वाली हार्ड डिस्क लगी रहनी चाहिए, जी कोई दिक्कत नहीं, लगी रहेगी, लेकिन आपका सीडी रोम काम नहीं। सीडी रोम की जगह आप SATA। जी ठीक है, तो आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि SATA SSD को आप अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में, सिंपल है, डेस्कटॉप में भी लगा सकते हैं। यस सर। डेस्कटॉप में भी CD रोम की जगह लगा। नहीं, एक हार्ड डिस्क लगी हुई है। हाँ मदरबोर्ड में कितने कनेक्टर होते हैं SATA के? 15। SATA के मदरबोर्ड में कितने कनेक्टर होते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जी मदरबोर्ड में हाँ, SATA के कनेक्टर कितने होते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मदरबोर्ड लेके आओ। ये कितने? 4। डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। जी एक में आपकी हार्ड डिस्क लगी रही है जी। और एक में क्या लग जाएगी? SSD। पावर कहाँ से मिलेगी? पावर मिल जाएगी कहाँ से? मदरबोर्ड से। पावर तो पावर कहाँ से SMPS मिलेगी? SMS में कितने कनेक्टर होता है? SMPS में सर 24 पिन। 15 पिन का। हाँ, कितने पिन का? 15 पिन। 15 पिन का। बस डाटा कनेक्टर 7। सात। ये सब चीज़ें याद रखनी है। यस सर। ये सब चीज़ें क्या रखनी है? याद रखनी। याद रखनी है। मतलब SATA हार्ड डिस्क को आप SATA SSD को आप हार्ड डिस्क के साथ भी लगा सकते हैं और हार्ड डिस्क को हटा के भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। SATA। उसके बाद बात करेंगे किसकी, M.2 की और दूसरी SSD की। ठीक है, ये क्लियर है? यस। चलिए, तो आज हमने बताया, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया SSD के बारे में कि आप CD रोम की जगह आप SSD को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे और देखेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे कि NVMe जो NVEM जो हमारी SSD होती है, या M.2 इन्हें कैसी होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे लगाई जाती हैं, कल हम देखेंगे। ठीक है, तो किसी को भी आपको जानकारी लेनी हो या कुछ और डिटेल आपको लेनी हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद।